हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग इस सेशन में पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में चल रहा था बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो कल क्लास में हम लोग बीजीय व्यंजक के जोड़ पढ़ लिए थे। उम्मीद करते हैं जोड़ समझ में आया होगा। आप उससे संबंधित जो भी सवाल बनते हैं प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस भी भेज दिया हूँ 5-6 क्वेश्चन का, आप उसको भी लगाकर भेजिएगा। ठीक है बेटा। और हाँ, आपको बता दें, मैं टुडे से ही आपको सेकंड मीटिंग में साइकोलॉजी का जो पोर्शन है आपका, जैसे पहला है सामाजिक शिक्षा, है ना, और शिक्षा में नवाचार, ये दोनों पेपर शुरू करने वाले हैं। आपसे ये हमारी इच्छा है कि आपसे ये हम मनोकामना करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे अपने इस चैनल को पहुंचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना और बच्चे जुड़ के पढ़ें, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, अगर उनको देखना है तो एक आध वीडियो हमारे पास भेज दिया करिए, वो डेमो क्लास के रूप में देख लें, उसके बाद एडमिशन कराएं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो व्यंजकों का घटाव, आज हम बात करेंगे क्या, बीजीय व्यंजकों का घटाव माइनस। ठीक है, कल जोड़ पढ़े थे, तो आज क्या पढ़ेंगे बेटा, घटाव पढ़ेंगे। ठीक है, तो घटाव क्या होता है भाई, देखो आपको मैंने बताया था कि बीजीय व्यंजक को घटाव पढ़ने से पहले हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे, सजातीय और विजातीय पद। तो सजातीय विजातीय पद अगर आता होगा तो आप घटाव भी लगा ले जाएंगे भाई। जैसे प्लस होता था वैसे घटाव के कॉन्सेप्ट अलग है, प्लस के कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक, तो जैसे घटाव में केवल आपको क्या जानना है बेटा, सजातीय और विजातीय पद को पहचानना है। ठीक है, उसके बाद आप लगा ले जाएंगे। जैसे हम आपको कह दें कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, यक्स माइनस यक्स का मान क्या होगा। ऐसे ही मैं छोटे क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। यक्स दिया गया, यक्स में से यक्स घटा देंगे तो क्या बचेगा भाई, सीधे से मतलब है, अगर यक्स है तो माइनस यक्स करेंगे तो बराबर क्या होगा। आपको बता दूं, यहाँ एक छिपा हुआ बेटा, यहाँ पर एक छिपा है, तो एक ब्रैकेट में ले लेंगे 1 माइनस 1। ठीक है, और यक्स यक्स कॉमन है तो यक्स यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो जब आप यक्स में से यक्स घट मतलब 1 में से 1, एक 1 यहाँ छिपा है। मैंने बताया था किसी भी चर पद के सामने हमेशा एक अचर पद बना रहता है, वो संख्या क्या होती है, एक होती है। ठीक है बेटा, तो एक को क्या कर लिया गया, बाहर कर लिया गया, तो एक में से घटा दिया गया। और जो ये आपका अचर पद है तो कॉमन है ही एक सजातीय पद के रूप में, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं बाहर। तो अगर एक में से घटाएंगे बेटा कितना होगा, 0, और जब ब्रैकेट खोलेंगे बेटा तो गुणा हो जाएगा यक्स से। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद कर लेंगे कि कभी भी आप किसी भी संख्या को, चाहे वो चर पद हो और चाहे वो अचर पद हो, अगर 0 से गुणा किया जाता है तो मान क्या आता है बेटा, 0 हो जाता है। ठीक है, क्या आता है, 0 आता है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। अब जैसे 1 में से 1 घटाया गया, 0 आया। और मैं बताया था कि जब किसी ब्रैकेट के बाद कोई संख्या लिखी गई हो या कोई पद लिखा गया हो, अगर उसमें कोई निशान नहीं लगाया तो हमेशा गुणा माना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये ब्रैकेट के बाद एक संख्या लिखी गई है जो क्या है, यक्स है। यक्स एक अचर पद है। ठीक है, कौन सा पद है, चर पद है। जब इसको हटाएंगे ब्रैकेट एक गुणा में हो जाएगा, तो 0 गुणा यक्स। अब किसी भी पद को, चाहे वो चर हो और चाहे अचर हो, अगर 0 से गुणा कराएंगे बेटा क्या होगा, मान क्या होगा, बोलिए क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया, तो ये इसका आंसर हो गया। कैसे है, मैंने इस पूरा कॉन्सेप्ट को समझा दिया। क्लियर हुई बात बेटा। चलिए, अब इसी नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं एक दे दूँ आपको क्वेश्चन, 5x माइनस 2x का मान क्या होगा, है ना। अब देखिए बेटा, 5x माइनस 2x, अब आप बताएंगे कि ये चर पद है, मतलब ये सजातीय पद है कि विजातीय पद है। पद कैसा है, सजातीय है ना, क्यों, क्योंकि चर पद जो है समान है। यहाँ पर भी x है बेटा, यहाँ पर भी x है। देखिए 5x माइनस 2x बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो अचर पद है इसको अलग कर लेते हैं, 5 माइनस 2 अलग कर लेंगे। ठीक है, 5 माइनस 2 अलग कर लेंगे। अब x कॉमन है तो x लिख देंगे। ठीक, तो 5 माइनस 2 करेंगे कितना होगा, 3, और गुणे x
3 गुणे यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणे यक्स बराबर 3। सेम उसी तरह लगा, बस केवल यहाँ पर संख्या दी गई है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लेंगे। बोलिए, लगा लेंगे ना आप लोग? चलिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन लगा लेते हैं, जब आप बहुपदों की बात करते हैं, जब बहुपद दिए गए हों, 2 पद 3 पद दिया गया हो, तो उनको घटाने की बात आएगी, तो उसको कैसे घटाया जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दिया गया होगा 2x + 3 माइनस 5x + 1 को सरल कीजिए। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बेटा? 2 पद अलग अलग पद दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ना घबराएं आप, बिल्कुल ना घबराएं, बस आराम से इत्मीनान से जो मैं बता रहा हूँ नियम, उसी नियम पर आप फॉलो करिए। ठीक है, जैसे लिखा क्या गया बेटा 2x + 3 है ना, 2x + 3। अब इसको पहला ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सामने पॉजिटिव लगा है, पॉजिटिव का गुणा हमेशा उसी मतलब चिन्ह में ही होता है, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह 2x + 3 कर लेंगे, लेकिन बेटा यहाँ पर माइनस है, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का गुणा पूरे पद में हो जाएगा, तो पद में गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अब ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस लगा हुआ है। जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना लगा हो तो हमेशा क्या मानते हैं बेटा? वहाँ पर प्लस मानते हैं। ठीक है, तो माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। माइनस क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1। इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? जो मैं बताया वो समझ में आया? कैसे ब्रैकेट हुआ, ओपन हुआ और माइनस जो है पूरे में गुणा हो गया। माइनस एक चिन्ह है तो चिन्ह में ही गुणा होगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस था, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। ठीक, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको सरल करेंगे, तो सरल कर लीजिए भाई। सरल करेंगे तो क्या आएगा भाई? अब इसमें सजातीय पद को ढूंढिए। जैसे यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -5x है, तो ये सजातीय पद है ना बेटा, लिखेंगे 2x - 5x, एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, ये दोनों सजाती हैं, तो +3 - 1। ठीक है, अब सजातीय पद के सामने और विजातीय पद के सामने। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? अब क्या करेंगे भाई? अब इसको सरल करेंगे तो क्या होगा? 2x में से अब यहाँ सरल करेंगे तो होगा आपका 2 - 5, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, है ना। अब जो x है कॉमन है, x लगा दो, प्लस अब 3 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा? 2 हो जाएगा भाई। +3 है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। अब इसको सरल करेंगे तो 2 में से 5 घटाएंगे, कितना होगा? -3 होगा भाई। कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो संख्या हमेशा माइनस में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, 2 में से -5 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। अब यहाँ x गुणा है तो x हो जाएगा। ठीक है, और +2। ठीक है, +2। अब इसको आपके आंसर में बेटा कभी कभी इसको विकल्प देता है, तो विकल्प में कुछ ऐसे भी लिखा हो सकता है। 2 है प्लस में, तो इसको पहले लिख लेते हैं 2, और यहाँ -3x, ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 - 3x इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। केवल क्या किया गया बेटा? 2 को सामने लाया गया, -3 को पीछे कर दिया गया, बस इतना है। बाकी देखो, कोई भी पद है बीच में आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो साइन लगी है, साइन वही होनी चाहिए उसके सामने। जैसे यहाँ -3 था तो यहाँ -3 लिखा गया है, यहाँ +2 था तो यहाँ पर +2 लिखा गया है। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो किसी भी बहुपदों को आगे पीछे किया जा सकता है, बट उसके साइन में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, लेकिन जब बहुपदों को हम समीकरण के बेस पे पक्ष चेंज करते हैं, तो पक्ष चेंज करने से साइन अपोजिट बदल जाती है, इसका आप नियम जानते ही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया बेटा? बोलिए, समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे भी इसी पर एक दो प्रैक्टिस करा दूँ आपको। जैसे लिखा गया है
आगे क्वेश्चन लिखा गया है 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस y 2y, एक ब्रैकेट में लिखा गया है माइनस, ठीक है, फिर लिखा गया माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ठीक, को सरल करें। अब इसको आपको क्या करना है बेटा, सरल करना है। चलिए भाई सरल करते हैं। क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं, बस केवल आप नियम फॉलो करिए। नियम मैंने क्या बताया है, तो जब पहले ब्रैकेट को निकाले मतलब हटाएंगे तो संख्या वही उतार ली जाती है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2y, ठीक है, पूरी संख्या वही लिख लीजिए भाई। अब मैंने ब्रैकेट हटा दिया, बस यहाँ बाहर प्लस का निशान है, प्लस के निशान से गुणा होगा तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, केवल माइनस के गुणा होने से साइन विपरीत चेंज होती है, पॉजिटिव से विपरीत चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस 2y हो जाएगा। समझ में आया बेटा सबको, बोलिए समझ में आया, क्लियर हो गया ना। तो क्या हुआ, माइनस को पूरे पद में गुणा किया गया, किससे गुणा किया गया, साइन से गुणा किया गया। तो यहाँ माइनस था, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, प्लस माइनस होता है, माइनस लिख दिया गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस होता तो प्लस लिख दिया गया, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस होता तो माइनस लिख दिया गया। यही इतना काम किया गया। बोलिए समझ में आया, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ें, तो आगे पढ़ेंगे भाई। अब इसमें पदों को ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, ठीक है, और कोई यक्स नहीं है तो इसको दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 3x माइनस 2x है ना। देखो 3x यहाँ माइनस 2x है तो 2x कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस 2y है, यहाँ माइनस 2y है, प्लस 2y यहाँ लिख दिया गया और माइनस 2y। अब देखो जो पद एक दूसरे से समान जाति पर हिंट कर रहे हैं उन पदों को क्या कर लिया गया, एक तरफ लिख लिया गया, नहीं लिख लिया गया। अब चलिए आप लोग बताइए, आप लोग बताएंगे 3x में से 2x घटाएंगे क्या बचेगा भाई, 3 में से 2 घट जाएगा तो एक ही तो बचेगा। यहाँ देखिए 3 में से 2 घटाएंगे है ना, यहाँ x कॉमन है तो कॉमन लिख लीजिए माइनस, ठीक। अब माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस स्क्वायर है भाई, सीधे से मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस कैंसिल कर दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई। माइनस एक्स स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर घटाएगा तो माइनस 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी प्लस 2y है, माइनस 2y तो कैंसिल कर दो, ये भी खत्म हो जाएगा। तो आपका बचा क्या आंसर, आपका जो आंसर बचा है वो है 3 में से 2 घटाओ कितना होगा, 1। तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, यहाँ ओनली यक्स आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा, यक्स आंसर होगा। बस कैसे होगा मैंने बता दिया, ठीक है। इधर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है और एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो माइनस करना अब आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। अब माइनस में हम घटाओ में कुछ दूसरे टाइप का सवाल बता दो जो लॉजिक में दिया रहता है, ठीक है। कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कहा जाएगा क्वेश्चन अगला मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मेरे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मेरे पास x रुपए थे, इनमें से 1500 रुपया मकान के खर्च के लिए, मकान के किराए के दिए, मकान के किराए के दिए, ठीक है, मकान के किराए के दिए। अब कह रहा है बताओ मेरे पास कितने रुपए शेष बचे, बताओ
मेरे पास कितने रुपए शेष बचे। ठीक है, कह रहा मेरे पास x रुपए थे। कितने रुपए थे? x, या कुछ कह सकते हैं। मेरे पास कुछ रुपया था जिसमें से 1500 रुपया मकान की किराए के दे दिए गए। तो बताओ मेरे पास कितने रुपए बचे? तो कुछ नहीं करना भाई, जितना था जितना दिया गया घटा तो आंसर मिल जाएगा। तो मेरे पास रुपया बराबर कितना रुपया था? 100 रुपया था। ठीक है, मकान का किराया कितना दिया गया बेटा? 1500 रुपया दिया गया। ठीक है, तो मेरे पास 100 रुपए थे और मकान का किराया कितना दिया गया? 1500 दिया गया। तो शेष रुपया बराबर शेष रुपया बराबर, तो शेष रुपया कितना हो जाएगा? कितना था हमारे पास? x, और कितना मकान की किराया दे दिए? 15, तो x माइनस 1500, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा बेटा? x माइनस 1500 रुपया आंसर आएगा। बोलिए, समझ में आया? बोलिए भाई, समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ? चलिए, तो साधारण सवाल था। इसी पर और भी इसी पर क्वेश्चन बनेंगे। कैसे? जिसे कह रहा है मेरे पास कुछ रुपया था। मेरे पास कुछ रुपया था। ठीक है, कुछ रुपया था। इनमें से 2000 रुपया 2000 रुपया बाजार में खर्च कर दिए। खर्च करने के बाद 2000 रुपया खर्च करने के बाद 50 रुपया शेष बचा। 50 रुपया शेष बचा। बताइए हमारे पास कितना रुपया था? अब ये पूछ ले रहा है। ठीक है बेटा, तो आप कह रहा मेरे पास कुछ रुपया था। ठीक है, जिसमें से 2000 रुपया बाजार में क्या कर दिए? खर्च कर दिए। और जब खर्च कर दिए बेटा, तो उसके बाद कितना रुपया हमारे पास बचा? खर्च करने के बाद हमारे पास 50 रुपया शेष बचा। बोलिए, इतना समझ में आया लॉजिक? 50 रुपया शेष बचा। अब कह रहा बताइए कि हमारे पास कितने रुपया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो माना हमारे पास x रुपया था। x रुपया था। क्या मान लिया गया बेटा? माना हमारे पास x रुपया था। कितना रुपया था? x। ठीक है, खर्च कितना किया गया? बाजार में खर्च कितना किया गया बेटा? खर्च कितना किया गया? 2000 रुपया किया गया। 2000 रुपया किया गया। तो शेष कितना बचा? तो शेष बचा 50 रुपया बचा। यही तो कहानी है। अब भाई हमारे पास x रुपया था, तो हमारे पास कितना था? x था। x में से कितना खर्च कर दिए? 2000 घटा दो। भाई हमारे पास x रुपया था, x रुपये में से हमने 2000 खर्च कर दिया, तो खर्च कर दो। तो खर्च करने मतलब किसी को दे दिए, तो जितना तो उसमें से घटाएंगे ना बेटा। तो x था, x में से 2000 घटा दिया गया। घटाने के बाद शेष कितना बचा? कह रहा खर्च करने के बाद शेष कितना बचा? 50 रुपया बचा। यही तो कह रहा है। बोलिए, यही तो कह रहा है कि हमारे पास x रुपया था, x में से 2000 रुपया हमने बाजार में खर्च कर दिया। उसके बाद हमारे पास कितना धन बचा? 50 रुपया धन बचा। अब कह रहा बताइए कितना धन लिए थे हम? हमारे पास कितना धन था? तो बिल्कुल बता सकते हैं। अब इसको पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? पक्षांतर करेंगे।
तो पक्षांतर करेंगे तो कैसे आएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा आपका, कितना आएगा भाई बताए कोई। हमारे पास कितना रुपया था पहले, रुपया था यक्स बराबर 50, है ना, ये तो 50 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर जो -2000 है बेटा, जब स्थान समीकरण में जब स्थान बदलता है तो साइन भी बदल जाती है। तो यहाँ -2000 है, जब इधर आ जाएगा तो +2000 हो जाएगा। बताइए कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए कोई डाउट तो नहीं है ना। जब इधर से -2000 इधर गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब बराबर ये क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 2000 + 50 बराबर 2050 रुपया, है ना। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास कितना रुपया था, यक्स माना गया तो यक्स का मान कितना है 2050 रुपया। मतलब हमारे पास शुरू में कितना रुपया था, 2050 रुपया था। और 2050 रुपये में 2000 रुपया क्या किया गया, बाजार में खर्च कर दिया गया। तो सीधे मतलब 2050 में 2000 खर्च करेंगे तो 85 रुपये बचेगा, और सिर्फ 50 रुपया कहेंगे। क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए लगाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन लगाइएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें, लिखेंगे अगला क्वेश्चन इसी में। एक क्यारी में 2x + 3y - 1 फूल थे, जिसमें से 2x - 3y फूल मुरझा गए, है ना, मुरझा गए। यदि यक्स बराबर 2 तथा y बराबर 3 हो तो क्यारी में पौधों की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल लॉजिक में दिया गया, इसलिए थोड़ा टेक्निकल आपको लग रहा होगा। ठीक है बेटा, क्या कहा है, एक क्यारी में कितने पौधे थे, लिखेंगे एक क्यारी में कितने पौधे थे बेटा, 2x + 3y और -1 पौधे थे। ठीक है, जिसमें से क्या कह रहा है भाई, 2x - 3y पौधे मुरझा गए। तो जो पौधे मुरझाए जाएंगे वो कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, कम होने मतलब क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे, -2x - 3y। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका पौधों की संख्या बराबर। ठीक है, पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई, इतने पौधे थे और इतने पौधे मुरझा गए, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पौधा माइनस मुरझाया हुआ पौधा। तो कुल पौधे में से मुरझाया हुआ पौधा जब घटा दिया जाएगा तो शेष पौधा तो बचेगा। कह रहा क्यारी में पौधों की संख्या जो भाई जितना था, जितना मुरझा गया उसको घटा दीजिए, जो बचेगा वही तो लिखा जाएगा संख्या में। तो आप इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2x + 3y - 1। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस -2x और प्लस माइनस प्लस 3y। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x अब सजातीय पद क्या है, 2x यहाँ पर है, यहाँ पर 2x है, तो -2x है ना, प्लस 3y है ना, और प्लस 3y
और -1, यही तो होगा बेटा, बोलिए यही तो होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x में से 2x लेस हो जाएगा, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा भाई। 2x में से 2x घटाएंगे 0 आएगा, और +3y + 3y, 3 प्लस क्या हो जाएगा 6y। भाई 3 3 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 3y + 3y बराबर 6y और -1, यही आपका आंसर आना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए आंसर। लेकिन क्या कहा है, यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 3, ठीक है। अगर ये ना दिया होता बेटा तो यही आंसर होता आपका। इतने पौधे बचे मुरझाने के बाद, लेकिन देखो यहाँ पर y का मान, x तो है नहीं इसमें, y है तो y का मान दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ समझा देते हैं। 6y - 1 में y बराबर कितना है, y बराबर कितना है 3, y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, जब y बराबर 3 रखेंगे तो 6 गुणे 3, y का मान 3 रख देंगे। आपको बताया गया जब कोई भी चर पद अचर पद दोनों बगल बगल हो, अगर कोई निशान ना लगा हो तो हमेशा गुणा माना जाता है। तो यहाँ पर 6 गुणे 3 हो जाएगा y के मान, और -1 हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा 6 × 18 -1 बराबर 17 पौधे। मतलब कहने क्या है कि क्यारी में कुल कितने पौधे बचे हैं बेटा, 17 पौधे बचे हैं, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और पूछा भी गया है, इसलिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके कन्फर्म में से कि इतने इससे क्वेश्चन 100% आते हैं, वही क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा 2 क्लास स्तर बचा है, एक आपका गुणा करना का गुणा आएगा और एक भागकल गुणा भाग दोनों हम कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, कल बीजीय व्यंजक का गुणा भाग दोनों समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ाएंगे समीकरण, एक क्लास हम समीकरण पढ़ाएंगे, उसके बाद बीजगणित का सवाल आपका जितना बता दिए बेटा उतना आप कंफर्म कर लेंगे, इससे बाहर से नहीं आना। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, तो समझ में आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमसे अन्य लोगों से जोड़ने का प्रयास करिए जो हमारी इच्छा है। ठीक है, समझ में आया बेटा, धन्यवाद।